की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे इतिहास विषय की कक्षा 10 के लिए पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। डिटेल में मैंने ये पाठ्य योजना बनाई है क्योंकि कक्षा 10 के लिए अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि 15 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो ना बने। और अगर आप लोगों को किसी भी विषय की, किसी भी क्लास के सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की पाठ्य योजना चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर आप लोगों को वो पाठ्य योजना पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि आपको सिर्फ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी पाठ्य योजना अपलोड हो गई है। अब शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। पाठ्य योजना संख्या लिखने के बाद आपको कक्षा लिखनी है। कक्षा हमारी आज की 10वीं है। विषय है सामाजिक अध्ययन का। अगर आपको उप विषय लिखना है तो उप विषय आप इतिहास लिख सकते हैं। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। फिर आपको दिनांक लिखना है। दिनांक यानी कि उस दिन का यहाँ पे डेट डालना है जिस दिन आप ये पाठ्य योजना विद्यालय में जिस क्लास में पढ़ाएंगे। अवधि है 35 मिनट की। आप इसको 35 से 45 मिनट आपके कॉलेज के अनुसार, आपके कॉलेज वाले कितना कहते हैं उसके अनुसार आप रख सकते हैं। कालांश है तृतीय, यानी कि तीसरे पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रकरण है हमारा लीग ऑफ नेशंस। अब इसके बाद आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में देख लीजिए लिखा गया पूर्ववत, यानी कि मैं इसके पहले कोई भी मेरी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, आपको सामाजिक विज्ञान की जो भी सामान्य उद्देश्य लिखना है वो सभी पाठ्य योजना में समान रहता है। तो पूर्ववत यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अगर आप पहले सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना बना चुके हैं। और अगर आप लोगों को लिखना है यहाँ पे पॉइंट वाइज, मिनिमम इसमें 4 से 5 पॉइंट मैं बता देता हूँ। 4 से 5 पॉइंट लिखना होता है और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो मेरे पीछे की कोई भी सामाजिक विज्ञान की वीडियो उठा के देख लेंगे तो आपको सामाजिक विज्ञान की सामान्य उद्देश्य की सारे टॉपिक यहाँ पे पॉइंट मिल जाएंगे। अब आपका आता है उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। इसमें सबसे पहले आपको शिक्षण बिंदु लिखना है। एक जो स्ट्रक्चर होता है सही, वो इसी तरीके से होता है। अगर आपके कॉलेज में बोलें कि विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट डाल के आप लिखते जाइए 4-5 पॉइंट, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से होता है। शिक्षण बिंदु होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है। शिक्षण बिंदु में यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया 3 पॉइंट। लीग ऑफ नेशंस के उद्देश्य, लीग ऑफ नेशंस के अंग तथा कार्य, और तीसरा है लीग ऑफ नेशंस की विफलताएं तथा कारण। इसमें पहला है विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पे, छात्रों को लीग ऑफ नेशंस के विषय में ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाना। दूसरा है अवबोधात्मक। इसमें देख लीजिए लिखा गया छात्रों को लीग ऑफ नेशंस के उद्देश्य की व्याख्या करने योग्य बनाना। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखा गया देख लीजिए छात्रों को लीग ऑफ नेशंस की विफलताओं के कारण की जांच करने योग्य बनाना। चौथा है कौशलात्मक। छात्रों में लीग ऑफ नेशंस के उद्देश्यों के संबंध में विचार विमर्श करने के कौशल का विकास करना। पांचवा है अभिरुच्यात्मक। इसमें लिखा गया है छात्रों में लीग ऑफ नेशंस के कार्यों के विषय में जानने हेतु रुचि का विकास करना। और छठवां है अभिवृत्त्यात्मक। इसमें लिखा गया है छात्रों में लीग ऑफ नेशंस के उद्देश्यों को समझने एवं उनके संबंध में निष्कर्ष निकालने हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करना। अब इसके बाद हेडिंग आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको लिखना है विषय को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, यानी कि जो लीग ऑफ नेशंस है उसको प्रदर्शित करता हुआ एक चार्ट बना सकते हैं। जिसने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी, क्यों की गई थी, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तथा समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे कि चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। अब इसके बाद हेडिंग आता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखना है छात्र विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके बाद आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। पहले की कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रस्तावना प्रश्न निकालना होता है और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें आपको 2 कॉलम बनाना है कि 3 कॉलम बनाना है, आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपको कैसे बोला जाता है। 3 कॉलम अगर बनाने को कहा जाए तो क्रम संख्या इसमें जोड़ दीजिएगा। उसके बाद छात्राध्यापक क्रियाएँ और छात्र क्रियाएँ। लड़की हैं तो छात्राध्यापक की जगह छात्राध्यापिका क्रियाएँ हो जाएंगी। बस, इसके अलावा सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इसमें देख लीजिए पहला प्रश्न है 2 शासकों के बीच में होने वाली लड़ाई को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए उसका उत्तर छात्र देंगे। 2 शासकों के बीच में होने वाली लड़ाई को युद्ध कहते हैं। उसका दूसरा प्रश्न है जब विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच में युद्ध होने लगे तो उसे क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच में युद्ध होगा तो उसे विश्व युद्ध कहेंगे। तीसरा प्रश्न है अब तक के इतिहास में कितने विश्व युद्ध हुए। तो कक्षा 10 के बच्चे हैं तो इतना तो पता होगा उनको, तो वो बता देंगे 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति की स्थापना हेतु
किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई? ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, छात्र अनुत्तर हो जाएंगे या फिर छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन में आपको बोलना है, छात्रों आज हम लीग ऑफ नेशंस के विषय में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों को पता चल जाएगा कि अब वो पढ़ने क्या वाले हैं। अब इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, यानी कि अब उस चैप्टर का आपको प्रस्तुतिकरण करना है, प्रस्तुत करना है उस चैप्टर को। इसमें आपको टोटल 6 यहाँ पे बनाया गया है, 6 कॉलम। आप इसमें से सहायक सामग्री का कॉलम यहाँ से हटा सकते हैं। आपने सहायक सामग्री पहले ही लिख रखा है, तो अगर रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, हटाना चाहें तो सहायक सामग्री वाला जो कॉलम है उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षण बिंदु में है पहला पॉइंट, लीग ऑफ नेशंस के उद्देश्य। छात्राध्यापक क्रिया में आपको लिखना है विकासात्मक प्रश्न। छात्र इसमें देख लीजिए, पहले मैं आपको 6 कॉलम दिखा देता हूँ। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, प्रविधि यानी कि विधि या फिर शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। पहला इसमें शिक्षण बिंदु में पॉइंट है लीग ऑफ नेशंस के उद्देश्य। विकासात्मक प्रश्न है, प्रथम प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए? उसका उत्तर बच्चे देंगे, जनधन की अपार हानि व भयंकर विनाश हुआ। दूसरा प्रश्न फिर बनता है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। प्रविधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब छात्राध्यापक चार्ट दिखाते हुए व्याख्या करेगा। प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणाम को देखकर सभी राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए और भविष्य में युद्ध की ऐसी विभीषिका से बचने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का निर्णय लिया। अतः अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के प्रयास से 10 जनवरी 1920 को जिनेवा में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं, करंट अफेयर जीके का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब स्थापना हुई थी, किसने स्थापना की थी, कहाँ पे स्थापना हुई थी। किंतु धीरे धीरे आरंभ में इसमें 42 राष्ट्र थे, किंतु धीरे धीरे यह संख्या बढ़कर 60 हो गई। इस संस्था के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा व सद्भावना हेतु सकारात्मक प्रयास। दूसरा है भावी युद्धों को रोकने हेतु विश्व स्तर पर सैनिक कार्यवाही का मुखर विरोध करना। इसके सामने देख लीजिए, लिखा गया है प्रविधि में व्याख्या विधि। और अगर आपको लिखना है यहाँ पे देख लीजिए, सहायक सामग्री में लिखना है तो लीग ऑफ नेशंस के उद्देश्य को दर्शाता हुआ चार्ट दिखा सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य आप ध्यान से देख लीजिए, श्यामपट्ट कार्य में लिखा गया है, महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे लिखने होते हैं सिर्फ। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने की थी। कब की थी? 10 जनवरी 1920 को की थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका है जिनेवा में, और कुल सदस्य राष्ट्र हैं 60। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। इसके आगे देख लीजिए, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। चौथा पॉइंट है विभिन्न राष्ट्रों के परस्पर विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। पांचवा पॉइंट है संसार में निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करना। छठवां है दास प्रथा का समूल नाश करना। सातवां पॉइंट है जन कल्याणकारी कार्य करना। स्त्रियों व बच्चों के क्रय विक्रय पर रोक। जन सामान्य व मजदूरों की दशा सुधारने हेतु प्रयास। श्यामपट्ट पे आपको यही सारी चीज़ें पॉइंट लिख देना है। अब इसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न, यानी कि जो आपने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया है, उसको भी आप जांच चेक करते रहिए बीच बीच में। तो बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं उसके लिए। इसमें भी आप 2 से 3-4 पॉइंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किसके प्रयासों द्वारा हुआ? यहाँ पे इसका उत्तर बच्चे देंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के प्रयासों द्वारा लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। प्रविधि में लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब की गई? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई। आरंभ में इसके कितने सदस्य राष्ट्र थे? तो आरंभ में इसमें मैंने अभी बताया 42 राष्ट्र थे, तो टीचर भी आपको बताएगा ये चीज़ें। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पे आपने अभी जो पॉइंट वाइज लिखा है 6 पॉइंट, उसमें से आप 2 पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब इसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में दूसरा पॉइंट, लीग ऑफ नेशंस के अंग तथा कार्य। विकासात्मक प्रश्न फिर से आप पूछेंगे। पहला प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कहाँ हुई? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जिनेवा में हुई। अभी आपने बताया था तो बच्चे बता देंगे। ये प्रश्नोत्तर विधि थी, तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है फिर यहाँ पे, लीग ऑफ नेशंस के अंगों के विषय में बताइए। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। छात्र के वाले में लिखना छात्र निरुत्तर है। इसके बाद फिर से व्याख्या करेगा चार्ट दिखाते हुए छात्राध्यापक। लीग ऑफ नेशंस के प्रमुख अंग निम्न प्रकार हैं। पहला साधारण सभा, दूसरा परिषद, तीसरा सचिवालय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। व्याख्या विधि है तो प्रविधि में व्याख्या विधि लिख दीजिए। सहायक सामग्री है लीग ऑफ नेशंस के अंगों को दर्शाता हुआ चार्ट।
महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे देख लीजिए लीग ऑफ नेशंस के अंग में। पहला है साधारण सभा, दूसरा परिषद, तीसरा सचिवालय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। अब इसके बाद उसी चीज़ को आपको यहाँ पे देख लीजिए लीग ऑफ नेशंस के निम्नलिखित कार्य हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। पहला इसमें है विभिन्न विवादों का हल। लीग ऑफ नेशंस ने अल्बानिया और हॉलैंड के विवाद, फ्रांस व ब्रिटेन का विवाद, मेमल समस्या, पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के विवादों को हल करने में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दूसरा है लीग ऑफ नेशंस ने विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता भी दी। ऑस्ट्रिया, यूनान और बल्गारिया आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले देशों में शामिल हैं। तीसरा है सामाजिक कार्यों के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने हैजा, चेचक, मलेरिया आदि रोगों की रोकथाम का प्रयत्न किया। चौथा है स्मारकों, कलाकृतियों की सुरक्षा, प्रौढ़ एवं श्रमिकों की शिक्षा जैसे बौद्धिक कार्य भी राष्ट्रसंघ द्वारा संपन्न किए गए। यही सारी चीज़ें आपको सैंपट में लिखना है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि लीग ऑफ नेशंस के कार्य, यही 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा। अगर मैं पूरी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और ऐसा मैं नहीं चाहता। आप जब लिख रहे हो तो उस समय वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर से प्ले कर दीजिएगा। अब इस पर भी बोधात्मक प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस के कितने अंग थे? तो यहाँ पे देख लीजिए उत्तर देंगे बच्चे। लीग ऑफ नेशंस के 5 अंग थे। दूसरा प्रश्न है किन्हीं 3 अंगों के नाम बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है तीनों अंगों के नाम, साधारण सभा, परिषद और सचिवालय। तीसरा क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशंस ने किन राष्ट्रों के विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो यहाँ पे कुछ राष्ट्र जो अभी बताया है उसमें से लिख सकते हैं अल्बानिया और हॉलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया। प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। फिर से आप तीसरा पॉइंट बनाइए। अब यहाँ पे आपको लग रहा हो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कक्षा 10 के लिए है तो आप सारी चीज़ें आप बताएंगे डिटेल में। तीसरा पॉइंट है शिक्षण बिंदु में लीग ऑफ नेशंस की विफलताएं तथा कारण। फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछिए। प्रश्न 1 है लीग ऑफ नेशंस से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले 2 देशों के नाम बताइए। तो यहाँ पे है उत्तर उसका देंगे बच्चे ऑस्ट्रिया, यूनान लीग ऑफ नेशंस से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले देश हैं। दूसरा प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस की विफलता के क्या कारण थे। छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि ही होगा। व्याख्या फिर करेगा छात्र अध्यापक। लीग ऑफ नेशंस लगभग 2 दशक तक अंतर्राष्ट्रीय शांति में सकारात्मक सहयोगी रहा, किंतु संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों की स्वार्थपरता व अनुचित हस्तक्षेप के कारण अंत में 1 सितंबर 1939 को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर देने के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का सिद्धांत अंत हो गया। इसकी असफलता के अग्रांकित कारण थे। आगे लिखा गया इसका कारण, यहाँ पे देख लीजिए इसको लिखा गया है। पहला संगठनात्मक दोष। इसका संगठनात्मक ढांचा दोषपूर्ण था। आरंभ में जर्मनी व रूस को इसकी सदस्यता से दूर रखा गया। इंग्लैंड व फ्रांस इसके शक्तिशाली सदस्य राष्ट्र थे। दोनों हमेशा निजी स्वार्थों के में लगे रहते थे। दूसरा पॉइंट है दंडात्मक शक्ति का अभाव। इस संगठन के पास प्रभावी निषेधात्मक शक्ति नहीं थी। तीसरा पॉइंट है अमेरिका का असहयोग। विश्व का प्रभावशाली राष्ट्र एवं इस संगठन के जन्मदाता अमेरिका को इसकी सदस्यता से दूर रखा गया, जिससे अमेरिका का सहयोग प्राप्त न हो सका। चौथा पॉइंट है सदस्य देशों ने इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपने स्वार्थों का ही ध्यान रखा। पांचवा पॉइंट है लीग ऑफ नेशंस के पास सैनिक संगठन का अभाव था। अब इसी चीज़ को आपको यहाँ पे सैंपटकार में लिख देना है। ये व्याख्या विधि थी तो प्रविधि में व्याख्या विधि लिख दीजिए। छात्र क्रिया में आप लिख सकते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सैंपटकार पे महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हुए सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो अभी बताई गई हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए। वीडियो रोक के आप आराम से देख लीजिएगा। अब इसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में देख लीजिए पहला प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस कितने दशक तक अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोगी रहा। तो यहाँ पे आपको पता है 2 दशक तक था, तो उसका उत्तर बच्चे दे देंगे। लीग ऑफ नेशंस लगभग 2 दशक तक अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोगी रहा। दूसरा प्रश्न फिर है यहाँ पे बोधात्मक में लीग ऑफ नेशंस का अंत कब हुआ। तो लीग ऑफ नेशंस का अंत 1 सितंबर 1939 को हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। अब आता है आपका तीसरा प्रश्न। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस की असफलता के कोई 2 कारण बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी जो आपने बताया व्याख्या की है उसी से बच्चे उत्तर देंगे। लीग ऑफ नेशंस की असफलता के 2 कारण, पहला संगठनात्मक दोष और दूसरा अमेरिका का असहयोग। अब यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण खत्म हो जाता है। अब आता है मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्न और 2 प्रश्न आपके डिटेल में आपको बताना है और 2 प्रश्न एक सत्य असत्य है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना क्यों की गई थी और दूसरा प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस के 2 कार्य बताइए।
तीसरा प्रश्न है सत्य असत्य। यहाँ पे 2 इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्न। 1 सितंबर 1939 को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर देने के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का अंत हो गया था। सत्य है कि असत्य, आपको बताना है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जर्मनी द्वारा की गई, तो इसको भी आपको बताना है। अभी आपको बताया कि अमेरिका ने की थी। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ऑस्ट्रिया, यूनान और कौन सा देश था जो आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले देशों में शामिल थे, उसको भरना है। दूसरा प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस के पास कोई प्रभावी, यहाँ पे भरना है सत्य नहीं था। अब लास्ट में आता है गृह कार्य। बच्चों को घर से करके लाने के लिए गृह कार्य देंगे, आपके ऊपर है कितना क्वेश्चन देते हैं वो। आप 1, 2, 3, 4 जो भी आप जितना पढ़ाए रहेंगे, आज डिटेल में पढ़ाएं तो आप ज़्यादा क्वेश्चन भी दे सकते हैं 3, 4, और आपके ऊपर है। एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए गृह कार्य दिया गया है। सभी छात्र लीग ऑफ नेशंस के उद्देश्यों के बारे में याद करके आएंगे। तो बच्चे याद करके आएंगे, अगली क्लास में आप उनसे पूछेंगे, जिससे बच्चे घर पे जाके इस चीज़ को रिवाइज करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का इतिहास विषय का यहाँ पे पाठ्य योजना मैंने आप लोगों को दिखाया। काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को ये पाठ्य योजना दिखाई है, इसलिए थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी वीडियो, बट पूरी डिटेल में आपको कक्षा 10 में पढ़ाने जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें डिटेल में आपको बताना होगा, और 35 मिनट 40 मिनट आपको कवर भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ानी होंगी। तो अगर आप लोगों को दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसी ढेर सारी वीडियोज लेसन प्लान की ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देखना चाहें तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपके अनुसार वहाँ पे मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए, कोई नया पाठ्य योजना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी पाठ्य योजना आप तक पहुँच जाए। आपको सिर्फ ये काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं कोई वीडियो आपकी अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है, और आराम से आप उस चीज़ को देख सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।